and a very warm welcome from Lahore to all the fans of Pakistan cricket who are watching this virtual PCB Awards 2021 within and outside Pakistan. मेरा नाम है रोहा नदीम और मैं हूं सिकंदर बख्त और मैं अपनी तरफ से भी आप सबको खुशामदीद कहता हूं पीसीबी अवार्ड्स 2021 में, जहां हम देखेंगे शानदार परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स को हम चेरिश करेंगे। हमारे फैंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया और एक बार फिर उनके दिलों में एक क्रिकेट का जज्बा जाग गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। जी बिल्कुल सिकंदर, कोविड के बावजूद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हर हाल में क्रिकेट जो है वो मुमकिन है। डोमेस्टिक में भी हमने बहुत सारे शानदार मैचेस देखे, जबकि इंटरनेशनल स्टेज पे भी पाकिस्तान ने 75 मैचेस खेले हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया है दुनिया को कि अगर आपके पास सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं एंड इफ़ यू फॉलो ऑल द अरेंजमेंट्स एंड ऑल द SOPs, तो हर हाल में क्रिकेट जो है वो खेली जा सकती है। जी, आपने अच्छा याद दिलाया। हर हाल में क्रिकेट सभी ने खेली है, ना सिर्फ क्रिकेटर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने। वो इस तरह से कि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाना हो आपको फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। हम जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद हमें एक नई ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, तो हम क्रिकेटर्स को सलाम पेश करेंगे कि कमरों में बंद होना, अपनी फैमिली से दूर रहना, बाकी सारे ऑफिशियल्स को भी हर एक इंसान ने अपना रोल निभाया है और हम यहाँ पे थैंक यू करना चाहेंगे पीसीबी के बिहाफ पे भी, उन हेल्थ वर्कर्स का भी जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उन फैंस का भी जिन्होंने थोड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब लोग मिलकर काम करते हैं। सो आप सबको सलाम, और साथ ही साथ हम उन लोगों को भी याद करेंगे जिनकी जानें गई इस पैंडेमिक की वजह से, और पीसीबी हम सब लोग आपके दुख में शरीक हैं। जी सिकंदर, जितने भी फैंस अभी ये शो देख रहे हैं, आई एम श्योर उनसे वेट नहीं हो रहा होगा कि हम बढ़ते हैं अपने कैटेगरीज़ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से नॉमिनेशंस हैं आज। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं नॉमिनेशंस में, मैं आपको बताता चलूं कि ये विनर्स सेलेक्ट किस तरह से हुए हैं। ये एक इंडिपेंडेंट पैनल था जिसमें फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, कुछ ब्रॉडकास्टर्स हैं और कुछ रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी केयरफुली विनर्स को सेलेक्ट किया है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी और साथ ही साथ वो परफॉर्मेंसेस जिसने टीम को जीत दिलाई। बिल्कुल सिकंदर, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ये मेरे पे नहीं थी, क्योंकि ये इतने टफ कैटेगरीज हैं, सो मेनी फैंटास्टिक प्लेयर्स एंड परफॉर्मेंसेस। चले बढ़ते हैं आज की पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि है इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2021। लेट्स सी व्हाट द नॉमिनेशंस आर। Impactful performance of the year. And the nominees are Mohammad Rizwan for his 79 not out versus India in the T20 World Cup, Hassan Ali for his 10 for against South Africa in the second test, Fawad Alam for his century in the first test versus South Africa, Shaheen Shah Afridi for his 3 for 31 versus India in the T20 World Cup. सिकंदर, एनी गेसेस? मुझे तो चारों ही विनर लग रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंसेस सब की रही हैं, पिक करना एक ही को है, ये बड़ी मजबूरी है। आपका फेवरेट कौन सा है इसमें? मुझे भी चारों के चारों बहुत इम्पैक्टफुल लग रहे हैं और मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि शुक्र है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू पिक आउट द विनर फ्रॉम दिस। ऑलराइट, पर विनर तो एक ही हो सकता है, तो देखते हैं कि कौन है मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। And the winner of the Impactful Performance of the Year award is Shaheen Shah Afridi for his 3 for 31 against India. जी शाहीन शाह आफरीदी, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। ऑफ कोर्स सिकंदर, क्या शानदार मैच था एंड व्हाट अ स्पेल दैट वाज। ख़ास तौर पे वो KL राहुल की विकेट जो थी, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। मैंने जहाँ ये मैच देखा, इट वाज इन अ रूम फुल ऑफ इंडियन फैंस, तो काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरा। और आपकी क्या मेमोरीज है सिकंदर इस मैच की? मेरी मेमोरीज ये है कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ ये मैच देखा और जो शाहीन शाह आफरीदी का स्पेल था ना, उसने ऐसी टोन सेट की, ऐसा ज़बरदस्त आगाज़ दिया कि जो पाकिस्तान टीम की जो गाड़ी है फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गई। कोई गलती नहीं की पाकिस्तान ने उस दिन, और शाहीन की परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेगी क्योंकि वो स्टेज ही ऐसा था वर्ल्ड कप का, वो ओपोनेंट ही ऐसा था। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल डिजर्व्ड। आइए देखते हैं शाहीन का क्या कहना है इस अवार्ड पे।
सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इस अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस करूं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साल रहा मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा। पहला मैच था और हम सारे जानते थे कि ये मैच हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, वर्ल्ड कप का पहला मैच और इंडिया के साथ, और तो पूरी टीम एक्साइटेड थी और प्लान किया था कि हम पहले में कैसे जा सकते हैं, पहले जो उनके 3 मेन बैट्समैन हैं उन पे कैसे अटैक कर सकते हैं। तो यही था कि यार अगर शुरू मैंने 1-2 ओवर में उनके 1-2 आउट कर लिया तो हमारा मोमेंटम बन जाएगा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें विकेटें मिली और टीम का मोमेंटम पूरे टूर्नामेंट में बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी वो जो इंडिया का वो मैच था वो हम जीते हैं। तो काफ़ी मोमेंट्स है उसके अच्छे जो यादगार रहेंगे पूरे उम्र। जो मेरा सबसे बेस्ट बॉल हुआ था वो राहुल को हुआ था, जो उनको पढ़ के अंदर आया था। लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर का यही होता है कि एंगल के साथ आए और स्विंग बने, तो ये मेरे लिए ये याद रहेगा मुझे कि मैंने ऐसा बॉल किया था। बढ़ते हैं आज की दूसरी कैटेगरी की तरफ, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये। सिकंदर, देखते हैं नॉमिनेशंस कौन है। Emerging Cricketer of the Year, and the nominees are Arshad Iqbal, Shahnawaz Dahani, Azam Khan, Mohammad Wasim Jr. ऑलराइट, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एक क्राइटेरिया था और ये बड़ा मज़ेदार क्राइटेरिया है, थोड़ा सा टफ भी है। वो ये है कि अगर आपकी पैदाइश 1 अगस्त 1998 को हुई है या उसके बाद हुई है, या 2021 में आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ हो, या फिर इसी कैलेंडर ईयर में आपने 15 या उससे ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेले हो, तो आप एलिजिबल होते हैं इस कैटेगरी के लिए, जो कि है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। थैंक यू सिकंदर। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि हैदर अली और मोहम्मद हुरैरा दोनों का नाम नहीं है इस लिस्ट के अंदर। वो क्यों है? दैट्स अ गुड पॉइंट। वो इसलिए कि ये दोनों प्लेस 2020 के एडिशन में नॉमिनेट हो चुके हैं, तो एक बार फिर इनकी नॉमिनेशन नहीं हो सकती। ये वो साल था जब रोहेल नज़ीर जीते थे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब इस साल किसी और की बारी है, तो देखते हैं कि कौन है 2021 का इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। And the winner of the Emerging Cricketer of the Year is Mohammad Wasim Jr. बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही है इस पूरे साल में मोहम्मद वसीम जूनियर की। 38 विकेट्स अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने हासिल की, चाहे वो फिर HBL PSL हो, चाहे वो पाकिस्तान कलर में हो, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 या पाकिस्तान कप हो। मोहम्मद वसीम जूनियर ने अपनी छाप हर जगह लगाई है। Very well deserved, मोहम्मद वसीम जूनियर। आइए देखते हैं what he has to say. And the land of the great history of the Yorker bowlers. स्वीपर को और गेंद लगी करीब में है और इस बार किनारा लगा। इस बार हवा में गेंद गया, खुद कैच करेंगे और कामयाबी हासिल हो गई। एक ही ओवर में अपना शिकार बनाया था और गेंद लगी है ये ग्लव पर और गई है सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हो कि इतनी बड़ी अवार्ड मुझे मिला है। अपनी फैमिली का, अपनी दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हो जो मुझे सपोर्ट किया है अपनी बुरे हालात में, और इंशाल्लाह ये मेहनत में इंशाल्लाह जारी रखूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत शुक्रगुजार हो जो मुझे पिक किया इमर्जिंग प्लेयर। तो मैंने वहाँ पर जाके अपनी परफॉर्मेंस से अपने टैलेंट को शो किया, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत की, इससे बहुत सेला मिला मुझे। इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा, जितना भी हो सके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है 2022 का, इंशाल्लाह मैं एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अपनी वीकनेस पे कोशिश करूँगा कि जितनी भी वीकनेस है इसको दूर करे। जी बिल्कुल, मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ और इंशाल्लाह ये कोशिश आगे कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। चलिए अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रोहा। ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, इसमें टेकर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये जो भी होगा वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देकर गया होगा। बात कर रहा हूं मैं ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, और द नॉमिनेशंस आर ODI Cricketer of the Year, and the nominees are Fakhar Zaman, Haris Rauf, Babar Azam, Shaheen Shah Afridi. जी, what a fantastic
set of nominations for ODI Cricketer of the Year. सिकंदर, आइए देखते हैं कि कौन सा प्लेयर है वो जो जीता है इस बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में. And the winner of the ODI Cricketer of the Year award is Babar Azam with 405 runs in 6 ODIs. Ji, Babar Azam, the Pakistan captain, has been named the ODI Cricketer of the Year. Of course, he's had a very busy year, Sikandar. You know, across format काफ़ी consistent रहे हैं बाबर. कैसे देखते हैं आप इस अवार्ड को? एक तो है इतना बड़ा अवार्ड और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है. सिर्फ 6 मैचेस खेले गए 2021 में, जिसमें उन्होंने 405 रन बनाए. और ना सिर्फ एज अ बैट्समैन, उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी ऐसी दी है, एज अ लीडर ऑल्सो. इतना ग्रेजुएट किया है उन्होंने एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन, कि आप देखते हैं उनकी हर कवर ड्राइव को, हर परफॉर्मेंस को आप लाइव देखें या हाईलाइट्स देखें, आपको पूरा दिन एंटरटेन करेंगे वो अपनी बैटिंग से. सो वेल डिजर्व्ड ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वन एंड ओनली बाबर आजम. जी, आइए देखते हैं what the man himself has to say on this fantastic award. होती है कि हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दी जाए. और बेस्ट इनिंग्स डेफिनेटली इंग्लैंड में 154, और वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है और हाईएस्ट स्कोर है. और कोशिश यही होती है कि यार हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाई जाए, डे बाय डे चीज़ों को बेहतर किया जाए. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है और उससे काफ़ी हेल्प मिलती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह फोकस है और बिलीव है कि अप एंड डाउन्स देखें, अप एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे. ये है कि ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि हमेशा एक दिन एक जैसा नहीं होता, अप एंड डाउन्स आते हैं. और लेकिन उसमें जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है. और कोशिश, फिर वही कह रहा हूँ, कोशिश होती है कि हर मैच में करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार नहीं होता. आई नो फैंस गुस्सा करते हैं, कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं होता. मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि अपने फैंस को खुश करूँ परफॉर्मेंस के साथ. चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन है. यह है विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनेशंस आर Woman Cricketer of the Year, and the nominees are Alia Riaz, Anam Amin, Fatima Sana, Nida Dar. जी सिकंदर, बिल्कुल ठीक कहा था आपने, बहुत कंपटीशन है इस कैटेगरी में. आलिया रियाज वन दिस कैटेगरी लास्ट ईयर, जबकि फातिमा सना जो है शी वाज इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर. और फातिमा सना ऑफ कोर्स ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेटेड हैं. तो शी इज़ हैड क्वाइट अ ईयर, यू नो, अप एंड कमिंग स्टार है पाकिस्तान क्रिकेट की. देखते हैं इस साल विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है. And the winner of the Woman Cricketer of the Year is Nida Dar for 10 ODIs, 363 runs and 6 wickets. 2 T20Is, 95 runs and 7 wickets, 146 runs and 14 wickets in Pakistan Women's Cup. Nida Dar, what a performer she has been through and through in her career. Boom Boom के नाम से भी इनको जानते हैं. And she is the only Pakistan woman cricketer who has featured in the Big Bash League in Australia. और अब आपको मालूम है कि इस साल ICC वर्ल्ड कप भी आ रहा है, विमेंस टूर्नामेंट. उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हैं बर्मिंघम में. तो बहुत सारी उम्मीदें हैं निदा से. लेकिन निदा के क्या तासुरात हैं इस अवार्ड के जीतने पर, आइए सुनते हैं. Of course, it's a very proud moment for me and for the country, of course. और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए देते हो और इस तरह के अवार्ड्स आपको मिलते हैं. तो हमेशा इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है और आप हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहते हो. मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, स्पेशली मेरे अब्बू की, जिनकी भी लास्ट मंथ में डेथ हुई है. और आई डेडिकेट दिस टू माई फादर. ऑफ कोर्स वो ज़रूर वहाँ से ज़रूर दुआ करते होंगे मेरे लिए और हमेशा खुश होते रहे मेरे लिए. तो आई डेडिकेट टू हिम. ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंकरेजमेंट वाली बात है कि जी आपको इस तरह के अवार्ड्स मिल रहे हैं. आपने परफॉर्म इतना अच्छा किया होता है कि आपका दिल करता है कि आप पाकिस्तान के लिए जब भी खेलो पाकिस्तान का नाम रोशन करो. और मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है. और आई होप कि जितनी भी लड़कियां हमारे साथ खेल रही हैं उनके लिए भी ये एक एजाज़ है और वो भी इस तरह के मोमेंट्स पाकिस्तान को ज़रूर लेकर आएँ. जी, निदा डार, व्हाट एन ऑल राउंडर, व्हाट एन एसेट, वेरी वेल डिजर्व्ड.
इंडीड बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। सिकंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है इस फॉर्मेट में एक्सेल करना। आइए देखते हैं नॉमिनेशंस कौन है। Test Cricketer of the Year, and the nominees are Hasan Ali, Abid Ali, Fawad Alam, Shaheen Shah Afridi. Wow, what a set of nominations there again, सिकंदर। बहुत टफ कैटेगरी है ये, लेकिन विनर जो है वो एक ही होगा। आइए देखते हैं कौन है इस साल का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। And the Test Cricketer of the Year is Hasan Ali. जितना कहा जाए इनके बारे में कम है। 41 विकेट्स ली इन्होंने 2021 में, एक 10-4, 5-5-4s, और उन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मैच, 1 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया। और मुझे अभी तक याद है 2020 का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल था, जहां नीचे आए थे बैटिंग करने के लिए और सेंचुरी बना के उस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल को टाई करवा दिया खैबर पख्तूनख्वा के अगेंस्ट। इंजरी से वापस आ रहे थे, इनका नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो उनको ये रिजल्ट्स दिलवाता है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। टेस्ट क्रिकेटर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और साल का बेस्ट परफॉर्मर होना, हैट्स ऑफ टू हसन अली, वेल डन यंग मैन। बिल्कुल, और जाहिर है आपने बात की बहुत टफ कैटेगरी है और उतना ही टफ है आई थिंक अपने आप को उस फिटनेस के ऊपर मेंटेन करना, और इनके कमबैक के बाद से ही हैज़ बीन लुकिंग रियली फिट। तो आइए देखते हैं हसन अली जो है वो क्या कहते हैं इस जीत के ऊपर। That is 10 wickets now for Hasan Ali. देखिए जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ हूँ पीसीबी के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो मैंने हार्ड वर्क किया था वो मुझे इस तरह पे ऑफ हो रहा है। देखिए, मेरी जितनी भी सारी परफॉर्मेंसेज हैं मैंने उनको बहुत खूब इंजॉय किया, लेकिन जो बेस्ट अगर एक परफॉर्मेंस पूछेंगे तो वो थी मेरी कमबैक सीरीज़, जब मैंने 10 आउट किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन रावलपिंडी। देखिए, मेरे लिए वो एक प्राउड मोमेंट था कि 2 साल के बाद मैं कमबैक भी कर रहा था, फिर उसके बाद होम ग्राउंड में 10 विकेट लेना और फिर मैच जितवाना, मैन ऑफ द मैच बनना, विच इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सिकंदर, ये मेरा फेवरेट अवार्ड है ऑफ द शो, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021। बहुत सारे रीजंस हैं जो इंस्पायर करते हैं इस अवार्ड को। ऑफ कोर्स प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट इन द राइट स्पिरिट, रिस्पेक्टिंग योर कॉलीग्स, रिस्पेक्टिंग द गेम, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ क्रिकेट। देखते हैं कौन सा ऐसा मोमेंट है जो चुना गया है फॉर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021। Spirit of Cricket Award. The winner of the Spirit of Cricket Award is Congratulations on qualifying, playing this cricket World Cup. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत का हामिल है, इसमें पीसीबी ने भी बड़ा इन्वेस्ट किया है। क्रिकेटर्स की जो इमेज होती है, आप फेयर्स होते हैं फील्ड पे, बैटल ग्राउंड होता है आपके लिए, लेकिन जब ऑफ द फील्ड हो तो जाके फिर अप्रिशिएट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है अपने ओपोनेंट को। उसने भी लड़ा है, उसने भी परफॉर्मेंस दी है, और इस परफॉर्मेंस से, इस अवार्ड से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बूस्ट करते हैं किसी कॉन्फिडेंस को। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने मैसेज दिया है, स्पेशली थ्रू आउट द वर्ल्ड T20 ऑल्सो, वेयर दे वर डोमिनेटिंग बट दे ऑल्सो हैड द फीट ऑन द ग्राउंड। ऑलराइट, कितना शानदार साल रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 2021 में इतने सारे वर्दी विनर्स हमारे सामने आ रहे हैं और अलग अलग विनर्स हैं, ऐसा नहीं कोई एक शख्स सारे अवार्ड्स ले रहा हो, तो ये बात बड़ी अच्छी है। आई एग्री सिकंदर, और अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आइए देखते हैं नॉमिनेशंस कौन है। T20I Cricketer of the Year, and the nominees are Mohammad Rizwan, Haris Rauf, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi. What a set of nominations there, Sikandar. Pakistan has had a phenomenal year इस फॉर्मेट में, तो चारों के चारों जो हैं वो बहुत डिजर्विंग है, लेकिन कोई एक प्लेयर है T20I
Cricketer of the Year. Let's see who that player is. The T20I Cricketer of the Year is Mohammad Rizwan. रिजवान के बारे में कितना कहूं, जितना कहें कम ही लगता है। जब से उनका बैटिंग का नंबर चेंज हुआ, ओपनिंग स्लॉट में आए हैं, ही इज नेवर लुक बैक। 1326 रन उन्होंने ऑपोजिशन पे दाग दिए इस साल में, और उन्होंने इतनी सारी परफॉर्मेंसेस दी। 29 T20 इंटरनेशनल्स खेले उन्होंने, 5 प्लेयर ऑफ द मैच, 4 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स। आपको याद होगा आईसीयू में थे जब बीमार थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, लड़े उस बीमारी से और आके खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. He is one hard-working cricketer and a truly deserved award, T20 International Cricketer of the Year. Definitely. देखते हैं मोहम्मद रिजवान का क्या कहना है इस अवार्ड के ऊपर। Slow goes big and in typical fashion clears the road. What an innings! Mohammad Rizwan, take a bow. T20I क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर ऑब्वियसली एक ये भी बड़ा अवार्ड है, क्योंकि पाकिस्तान की सतह क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो भी अवार्ड मिलता है वो हमें ऑब्वियसली वो बड़े अवार्ड ही होते हैं। मगर ये जो T20 क्रिकेट है, ये सब क्रिकेट्स में से सबसे फास्ट क्रिकेट है। इसमें डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली जिस तरह सवालात थे मेरे ऊपर T20 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पूरे साल में अल्लाह पाक ने इस तरह मेरी मदद फरमाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी हो गई, फिर अगली हर एक मुल्क पे कंट्री में जाते रहे, परफॉर्मेंस होती रही, और एंड में फिर जिस तरह वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान के सामने है। मगर मैं अपनी परफॉर्मेंसेस का क्रेडिट जितने भी हमारे पाकिस्तान टीम के बॉलर्स हैं, मैं उनको ज़रूर देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि वो हमेशा लोगों ने ऐसे एफर्ट किया है कि वो हमसे कोशिश की है कि अब दूसरी टीमों को जितने कम से कम में हो सके, क्योंकि पिच को कंडीशन को रीड करना, सारी चीज़ों को रीड करना, और हमारे बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो ज़रूर उनको भी क्रेडिट जाता है। और ऑब्वियसली जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो पोजीशन थी मुझे सूट कर गई, और अल्लाह की वजह से आज अल्लाह पाक ने स्टेज पे बिठा दिया कि पाकिस्तान T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मुझे। जी, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। सिकंदर, ये बहुत अहम कैटेगरी है, अंपायर ऑफ द ईयर 2021। अंपायर्स और मैच ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं, ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। दे डोंट गेट इनफ थैंक्स फॉर देयर हार्ड वर्क, यू नो, फॉर देयर फोकस ऑन द मैच डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास जॉब होती है। आपने कभी की है अंपायरिंग, सिकंदर? मैंने HBL PSL का एक इंटर स्क्वाड वार्म अप मैच चल रहा था, उसमें संगाकारा बैटिंग कर रहे थे और इमाद वसीम बॉलर थे, और एक ज़ोरदार अपील हुई LBW की, मैंने नहीं दिया और मेरा करियर वहीं ख़त्म हो गया। मैं सबसे नापसंदीदा अंपायर था उस बॉलर का, तो दैट वाज इट। बट जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। अंपायर्स कंटिन्यूसली अंडर रेडार होते हैं, बहुत मुश्किल जॉब होती है, पूरा मैच उन पे डिपेंड कर रहा होता है। सो सभी को सलाम। बिल्कुल, आइए देखते हैं कौन है इस साल अंपायर ऑफ द ईयर। Umpire of the Year. And the Umpire of the Year is Asif Yaqub. Congratulations to Asif Yaqub, second year in a row Umpire of the Year बने हैं ये सिकंदर। और एक दफ़ा मैं बताती चलूँ कि ये अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है, ये इनको इनके पीयर्स, इनके कॉलीग्स ने यूनानिमसली सेलेक्ट किया है। सो ये बहुत एक टेस्टामेंट है इनके हार्ड वर्क का, इनकी डेडिकेशन का, इंटेग्रिटी का, कि सेकंड ईयर इन अ रो इनको अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं व्हाट ही हैज़ टू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुसलसल दूसरे साल जो है वो मैं अंपायर ऑफ द ईयर हुआ हूँ। और इसमें सबसे पहले तो मैं PCB का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मुसलसल दूसरा साल है कि मुझे सिलेक्ट किया गया और मैं ये अवार्ड जीता हूँ, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं उनका जो एतमाद है उस पर हमेशा पूरा उतरूँ और ऐसे ही परफॉर्म करता रहूँ, ना सिर्फ इस लेवल पे बल्कि ICC लेवल पर भी, और उससे ऊपर भी मुझे जहाँ भी मौका मिले मैं अच्छा परफॉर्म करता रहूँ और PCB का नाम और मुल्क का नाम जो है वो रोशन करता रहूँ। और ये मैं अवार्ड डेडिकेट अपनी फैमिली को, अपने तमाम साथियों को जो कि इस कोविड टाइम में जिन्होंने मेरे साथ वर्क किया है और मुझे मोटिवेट किया है कि मैं ये काम अच्छे तरीके से करूं, और मैं ये अवार्ड उन सबको डेडिकेट करना चाहता हूं। अगली कैटेगरी रोहा जो है वो है डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, और इसमें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके जीतना चाहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े स्केल पर हैं। इसमें कई टूर्नामेंट्स आते हैं, HBL PSL भी इसमें शामिल है, इसमें प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद आजम ट्रॉफी है, नेशनल T20 है, और वनडे कप, पाकिस्तान कप जिसको कहते हैं, वो भी इसमें है। यहाँ पे क्रेडिट देना होगा PCB को कि रिसेंटली इन्होंने इनके इंसेंटिव्स बढ़ाए हैं, प्लेयर्स के ना सिर्फ प्लेइंग कंडीशंस बेहतर की हैं बल्कि प्राइज मनीज भी बढ़ा दी हैं, और उसके अलावा ये टूर्नामेंट्स अब ब्रॉडकास्ट होने लगे हैं, लाइव स्ट्रीम भी होते हैं,
तो जो प्लेयर्स जिनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती उनकी परफॉर्मेंसेस और ज़्यादा निखर के सामने आती है। मैं खुद इसमें कमेंटेटर्स के पैनल में था और मैंने ऐसे प्लेयर्स देखे इसमें कि कुछ तो जगह बना भी गए हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। तो भाई ये अवार्ड जीतना बड़ा ज़रूरी होता है हर डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए। तो देखते हैं कि इस साल कौन है वो नॉमिनेशंस जो पिक की गई हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। Domestic Cricketer of the Year. And the nominees are Asif Afridi of Khyber Pakhtunkhwa, Iftikhar Ahmed of Khyber Pakhtunkhwa, Tayyab Tahir of Southern Punjab, Sahibzada Farhan of Khyber Pakhtunkhwa, Mohammad Huraira of Northern. जी सारे के सारे नॉमिनेशंस जो हैं बहुत वेल डिजर्विंग हैं सिकंदर। इट्स हार्ड टू पिक आउट वन प्लेयर, लेकिन देखते हैं कि कौन सा वो खास प्लेयर है जो जीता है इस साल डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर। And the domestic cricketer of the year is Sahibzada Farhan of Khyber Pakhtunkhwa. Total 1869 runs, including 487 runs in the Pakistan Cup, 447 in the National T20 and 935 runs in the Quaid-e-Azam Trophy. जी साहिबजादा फरहान है डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वेरी वेल डिजर्व्ड। सिकंदर, he has had a busy year with the bat, 1800 more than 1800 runs this year in domestic, और आपने तो खेलते हुए देखा ही होगा उन्हें। What do you have to say on this win? आई रिकॉल जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ओपन करने आते थे लूक रॉन्की के साथ, वो बड़ा स्टेज था इनका पहला। खेल तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन उसके बाद इज नो लुकिंग बैक। इन्होंने डोमेस्टिक में अभी इस साल भी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। वेरी फ्लेक्सिबल, फॉर्मेट्स को चेंज करते हैं, अपने गेयर्स चेंज करते हैं और बैट के साथ किसी भी कैप्टन की ड्रीम है। वेल डन साहिबजादा फरहान। बिल्कुल, लेट्स सी व्हाट साहिबजादा फरहान हैज टू से ऑन बीइंग नेम्ड डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ सब भाइयों का, जितने भी है जो मुझे मतलब दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उसका सिला मिला है। जिस तरह मेरा पिछला सीज़न थोड़ा सा अच्छा नहीं किया था, जो T20 था, 4 था, तो इस साल ये कोशिश किया था कि इंशाल्लाह इस साल आऊँगा, जो T20 था, 4 था, उसको टॉप करूँगा। लेकिन इसके पीछे हमारे कोच अब्दुर्रहमान भाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो शुरू से हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं पेशावर में, तो उसको मतलब जितनी भी प्लेयर्स है उसको आइडिया है कि उसको कैसे यूज़ करना है, उससे काम कैसे लेने हैं। तो उसमें अब्दुर्रहमान भाई का मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, जिस तरह उसने हमें यूज़ किया और हमसे काम लिया उसने। जी बिल्कुल, इस साल मेरा यही एम था कि इंशाल्लाह इस साल मैं 300 से 400 करूँगा। मैं स्पेशली रिफत भी से ये बात करता था कि मेरा 100 नहीं हो रहा, तो वो साथ साथ में वो समझाती भी रहे और साथ साथ मेरे साथ काम भी करते थे। स्पेशली नेट में भी मेरे साथ 1-to-1 काम करते रहे, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। आपके सामने है ये सब कुछ, बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करते हो आपको उसका सिला मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे इसका और भी आगे सिला मिलेगा, मुझे पाकिस्तान खेलने के लिए चांस भी मिलेगा। जितने भी आगे है उम्मीद करता हूँ अच्छा से अच्छा होगा। ओके जी, अब बारी है आज के फाइनल अवार्ड की, वो है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये लाइन। बिल्कुल सिकंदर, मेरे नज़दीक मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर वो होता है जिसका इम्पैक्ट जो है वो नंबर्स में कैप्चर करना मुश्किल हो। बहुत डिपार्टमेंट्स में वो इन्फ्लुएंस करते हैं टीम की विक्ट्रीज को। आपके नज़दीक मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर कौन होता है? वही हो सकता है जो इनवैल्यूएबल हो। वो आपने जैसे कहा कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, ना सिर्फ अपने प्लेयर्स के, अपने साथियों के लिए, बल्कि दूसरी टीम के लिए भी। आप उस जैसा बनना चाहते हैं और उसकी परफॉर्मेंस आपको और अच्छा करने पे मजबूर करती है। वो है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलें देखते हैं नॉमिनेशंस कौन है इस साल। लास्ट ईयर बाबर आजम जो थे वो विनर थे इस कैटेगरी में। लेट्स सी हु दिस ईयर्स नॉमिनेशंस आर। Most valuable cricketer of the year. And the nominees are Mohammad Rizwan, Hassan Ali, Babar Azam, Shaheen Shah Afridi।
जी, इन सब की परफॉर्मेंसेस इतनी वैल्यूएबल रही हैं, यू नो सिकंदर, इट्स हार्ड टू पिक आउट वन विनर, लेकिन कोई एक ही है जो बनेगा मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर. सो लेट्स सी हु हैज़ बैग्ड द मोस्ट एंटिसिपेटेड अवार्ड ऑफ टुनाइट. And the most valuable cricketer of the year is Mohammad Rizwan. 455 runs in 9 tests, 134 runs in 6 ODIs and 1326 runs in 29 T20I. He also dismissed 56 batsmen behind the wickets across all formats. मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कहें, उनके बारे में जितना कहना हो कम लगेगा. उन्होंने रन्स का अंबार लगा दिया 2021 में. आप लिखती जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ. 455 रन उन्होंने बनाए 9 टेस्ट मैचेस में, 134 रन 6 ODIs में, और फिर उसके बाद 29 T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने 1326 रन बना दिए. फिर ये भी भूलिए नहीं कि वो विकेट कीपर हैं. 56 डिसमिसल्स हैं उनकी ओवरऑल. 5 प्लेयर ऑफ द मैच, 5 प्लेयर ऑफ द सीरीज. कैसे नहीं होगा मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर? डेफिनेटली सिकंदर, वेरी वेल डिजर्व्ड मोहम्मद रिजवान. उनका इम्पैक्ट जो था वो इन नंबर से कई ज़्यादा था, कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन चलते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इसके ऊपर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो खुशी भी इतनी बड़ी है. और अब हमेशा अब जब आप मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं और अल्लाह पे चीज़ें छोड़ते हैं, और फिर अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आपको मिलती है तो उसकी खुशी आप बयान नहीं कर सकते. तो सर क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा सबसे बड़ा अवार्ड है. देखिए जी, तारीफ़ें तो सामने है, बात ही कर रहे हैं, क्योंकि PCB का जो ये इक़दाम है ये बहुत आला इक़दाम है कि प्लेयर्स को अवार्ड दिया जा रहे हैं और उसको मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि इससे प्लेयर को एक मोटिवेशन मिलती है कि इस साल जो परफॉर्मेंस ने अचीव की होती है तो वो कोशिश करता है अगले साल इससे आगे स्टेप आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो इनको गोल्स होते हैं प्लेयरों के, उस गोल के ऊपर एक स्टेप लेते हैं फिर. और ये सिर्फ इन प्लेयरों के लिए नहीं होता जो अवार्ड हासिल कर चुके होते हैं, मगर ये जो पीछे के नीचे और प्लेयर्स भी होते हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि अगले साल ये टारगेट बनाते हैं कि यार मैंने भी इस गोल को अचीव करना होता है. तो ये को जो मुकाबला होता रहता है वो एक टीम को ऊपर लेके जाता है, टीम के स्टैंडर्ड ऊपर चली जाती है इन्हीं अवार्ड की वजह से. What a show we have had tonight, सिकंदर. 10 अवार्ड्स दिए गए. Congratulations to all the deserving winners tonight. और जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं उनको भी बहुत बहुत congratulations, because ये भी एक achievement है, you know, to be recognized at this level. So congratulations to everyone. Moving forward, before we wrap up, we need to go and see what PCB chairman Ramiz Raja has to say, because being a former cricketer himself, I'm sure उनको भी पता होगा कि कितनी valuable ये achievement होती है. तो देखते हैं रमीज राजा का क्या कहना है. सब विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद. आपने बहुत जोर लगाया इस सीजन में और आप रिचली डिजर्व करते हैं एप्लॉज, एक्कोलेड्स, और परफॉर्मेंस बताती है कि हर फॉर्मेट में हमने एक सुपरस्टार दिया पाकिस्तान क्रिकेट को. सो 9 इंडिविजुअल अवार्ड्स, एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड जो कि बहुत ही टचिंग था. जाके नमीबिया के ड्रेसिंग रूम को टीम ने विजिट किया, मेरे हिसाब से वो आइसिंग ऑन द केक था. इंडिविजुअली हमारी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है और एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. टाइम इज़ फ्लोन बाय, वक्त का पता ही नहीं चला. रोहा, इतना ज़बरदस्त शो रहा, इतने सारे अवार्ड्स गए और मुस्तहिक लोगों को गए जिन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी. आई फील सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे सराहा जाता है और दिए जाते हैं अवार्ड्स उन लोगों को जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी, कुर्बानियाँ दी, बबल में रहे एंड एंटरटेन्ड अस. बिल्कुल सिकंदर, इट वाज अ प्रिविलेज to host this show with you. Thank you so much for being a wonderful co-host, and I hope आप सबने भी enjoy किया होगा ये virtual PCB Awards 2021. अपना बहुत ख्याल रखिए and be safe, have a great year. खुदा हाफिज. जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी रहें बिल्कुल सेफ रहें. पाकिस्तान जिंदाबाद.